मैं आपसे इंडस्ट्री के बेसिक्स पे बात करूं, चीजों के बेसिक्स पे बात करूं, तो पहले समझें। और मैं हर बार ये कहता आया हूं कि मैं आपको वो मालूमात देना चाहता हूं ताकि आप उस मालूमात को लेकर जाकर किसी भी जगह पे अप्लाई कर देखें तो आपको पता लगे कि यार ये प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जिस भी जगह पे एंटर करें अपनी समझ से करें, अपनी सोच से करें, ना कि दूसरे के बहकावे पर। आप कुएं में कूदे पर जानकर कूदे कि कुएं की गहराई कितनी है, मैं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। आप समुद्र में उतरे पर समझ के उतरे कि तैरना आता है या नहीं आता है। मेरे कहने पे ना कूद जाए। किसने मेरा वो कहानी सुनी हुई है कि मिठाई ताजी है हलवाई से पूछने वाली, किसके से सुनी हुई है? जो आधे लोग नए उन्होंने सुनी नहीं होगी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जाके ये बात कभी ना कभी मिठाई वाले से पूछी कि भैया मिठाई ताजी है क्या? पूछते हैं लोग ये बात? क्यों पूछते हैं मिठाई वाले से? कौन सा मिठाई वाला ऐसा पैदा हुआ है दुनिया में जो बोलेगा ना भाई बासी है? अभी तेरे आने से पहले तक तो मक्खियां भिनभिना रही थी, तेरे आता देख, तुझे आता देख के अंदर रखी है फ्रिज में। ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। मैं वही मिठाई वाला हूं। और अब मुझसे यही सवाल करने आते हैं, मुझे पैसा कौन दे रहा है? कंपनी। ट्रेनर में किसका? कंपनी का। सैलरी कौन देती है? कंपनी। और आप मुझे क्या जानने आए? अब मुझसे वही सवाल कर रहे हो मिठाई ताजी है क्या? मैं क्या जवाब दूंगा जब पता है तो पूछ काहे? बहुत सिंपल सी बात है। मगर इस बात को समझिए कि क्या आपको मिठाई चेक करनी आती है? आज जब बात करते हैं कि भाई मीथर इकोसिस्टम ड्रिवन है, 3 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये सब कहानी है क्या? इसको एक बार समझो तो सही ईमानदारी से। बिकॉज जब ये बातें आपको समझ में आएंगी मेरे भाई, तभी आपको मेटा राइज समझ में आएगा, तभी आपको राइजर पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है? करें शुरू? कुछ कह रहे सर? अच्छा वैसे है सर, करें शुरू बातचीत की? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली बिजनेस या फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी बनी क्यों? आप में से कितने लोग हैं मुझे बता सकते हैं कि फाइनेंस का जो कॉइन है पहली बार फाइनेंस ने कितने का बेचा था? फ्री। मजाक मत करो, फ्री। आप कहना चाह रहे हो कि फाइनेंस ने आपको कॉइन मुफ्त में दे दिए जो आज $500 का बिक रहा है? जितने का भी बिक रहा है, मैं रेट नहीं चेक करता। यही बात कहना चाह रहे हो आप? हाँ जी। फाइनेंस ने कॉइन कितने का बेचा था सर? 0.47 का बेचा था फाइनेंस ने। मैंने तो सुना एयर ड्रॉप में मिला था सर। मैंने तो जितना सुना वो एयर ड्रॉप में मिला था, ऐसा मैंने सुना है। कितने का बेचा था फाइनेंस ने? नहीं पता भाई? इतने सन्नाटे में क्यों बैठे हो आज? कोई मार पीट के लेके आया? मैं तभी कहा था लोग कमर, हाँ बरकत ज्यादा आ गई है तो जबरदस्ती उठा के लेकर आए हैं कि चलो। देख के हालात देख नहीं पता लगा। फाइनेंस ने अपना पॉइंट एयर ड्रॉप पे दिया, ठीक है? अब मुझे बता सकते कि फाइनेंस ने आपको ये पॉइंट एयर ड्रॉप में दिया क्यों था? कम्युनिटी बनाने के लिए। चलिए छोटी सी गेम खेलते हैं, छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। मीथर को समझने से पहले बिजनेस को समझते हैं और फिर हम मीथर को समझेंगे। ठीक है सर? ठीक है? यहाँ पे टाटा नाम की कंपनी को कौन कौन जानता है? जानते हैं सर? सर मत बोला करो भाई। जानते हैं सर? अब मुझे एक बात बताएं, क्या टाटा
अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है? हाँ जी सर, शेयर इशू करती है। और शेयर इशू करके क्या करती है? फंड इकट्ठा करती है। तो क्या ये जो फंड है ये टाटा का प्रॉफिट होता है? ये जो फंड इकट्ठा करा टाटा ने, क्या ये उसका प्रॉफिट है? नहीं। इस फंड को इकट्ठा करने में कुछ खर्चे हुए होंगे उसके। और इन एक्सपेंसेस को माइनस करके कुछ नेट फंड्स आ गए होंगे उसके पास। आए होंगे सर? हाँ जी, आए होंगे। ठीक है सर। अब इन नेट फंड्स का क्या मैं इसको टाटा का प्रॉफिट मान लूं? फिर ये क्या है? सर उन्हें एसी का बोलो, एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वो अभी क्या है 10 मिनट। ये जो नेट फंड इसके पास आई है टाटा का क्या है? डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये उसकी वर्किंग कैपिटल है। इससे वो क्या करेंगे? फैक्ट्री खोलेगी सर, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है सर। अब इस फैक्ट्री में क्या बनेगी सर? जैसे कार बन रही है, ये सब क्या हो गया? और ये कार बेचेगी किसको? हमें। ये कौन इस लोग इसके? कस्टमर। ठीक है सर। और इसके बाद क्या आएगा इसका? और ये प्रॉफिट निकलने में 5 से 7 सालों का वक्त। और जिन्होंने ये शेयर्स खरीदे ये कौन हो गए इसके? शेयर होल्डर, प्रॉफिट शेयर। इनको प्रॉफिट कब होगा? गाड़ी बिक जाएगी। हाँ जी, ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनको प्रॉफिट कब होगा? प्रोडक्ट बेचने के बाद। सोचो सर, क्योंकि मैं यहीं से आपको मीटर समझाने वाला हूं। क्योंकि होता क्या है, हमें लगता है मीटर कुछ अजूबा है। नहीं, बिजनेस के जो नियम टाटा पे लागू होते हैं, जो नियम फेसबुक पे लागू होते हैं, वही मीटर पे लागू होते हैं। हमारी बस इंडस्ट्री अलग है, काम करने का तरीका अलग नहीं है। और मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि पहले आप समझो कि काम होता क्या है। बिजनेस बोला किसको जाता है? हम कोई स्कीम में नहीं है, हम बिजनेस में हैं। अब टाटा ने अपने शेयर इशू करे, शेयर लेने वाला शेयर होल्डर हो गया। उस पैसे से उसने फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में कार बनेगी, कार बिकेगी, कार बिकने में प्रॉफिट आएगा। पर ये प्रॉफिट तो टाटा को होगा, शेयर होल्डर को प्रॉफिट कब होगा? शेयर होल्डर का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कंपनी प्रॉफिट जब टाटा मोटर्स आज भी 2% के प्रॉफिट पे नहीं है। क्या आपको पता है फ्लिपकार्ट आज तक लॉस में है? फ्लिपकार्ट आज भी लॉस में है, पेटीएम आज भी लॉस में है, मगर उसके इन्वेस्टर्स के पास बड़ा पैसा है। शेयर होल्डर कब कमाएगा? कंपनी का खर्चा
ताकि जो प्रॉफिट हो जाए। कंपनी प्रॉफिट में होगी। कंपनी तो कार बेचने में प्रॉफिट में आ गई, पर ये जो फंड है ये निकलने में तो कई साल लगेंगे। शेयर होल्डर प्रॉफिट में कब आएगा? चलिए इस वाली बात को भी यहां पे बात करके चलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। अब एक और दूसरी कंपनी पकड़ते हैं जिसका नाम है फेसबुक। नाम सुने सर? फेसबुक ने भी अपने शेयर इशू करके फंड रेज किया होगा, उसके भी कुछ खर्चों के नेट फंड्स आए होंगे, और उसने भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा सर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसका? फेसबुक की फैक्ट्री क्या है? हम लोग। फेसबुक की फैक्ट्री हम लोग है, तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ही हम है। प्रोडक्ट ही हम है, तो बन कहां पे रहे ये प्रोडक्ट? हमने ही बनाया। बन कहां पे रहे? प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म पे बन रहा है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। तो जब बात करनी है तो मुंडी उठा के बात कर लो, झुका के भी बात करने का क्या फायदा होगा? या तो करो ही मत। जो काम करने से पहले झुकना पड़ जाए तो करने का क्या फायदा? मैं सर उठा के बात करो, और अगर लग रहा है कि गलत कर रहे हो तो फिर करना क्यों? और नहीं तो छोड़ो के बात करो, क्यों टेंशन है? आए क्या बिगाड़ देगा आपका? ठीक है ना? ये हो गया प्लेटफॉर्म। अब इसका प्रोडक्ट क्या है? यूजर। प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट क्या है? इसके वर्ल्ड के हाँ जी, सब्सक्राइबर। इसका प्रोडक्ट यूजर है, तो उससे कस्टमर कौन है? यूजर। सर आपको नजर आ रही है वहां से? बहुत सिंपल है सवाल पूछ रहा हूं मैं भी आपको। इंटरनेट तो सर वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट उसका प्रोडक्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर तो उसकी फैक्ट्री हो गई। मैं कह रहा हूं उसका प्रोडक्ट कौन है? जो उसका इस्तेमाल करता है सभी जगह के लोग। प्रोडक्ट कौन है सर? मैं वही पूछना चाह रहा हूं। इन्फ्लुएंसर। हम और तो मैं और आप प्रोडक्ट है, तो कस्टमर कौन है? वही पर कस्टमर को पैसा देते हैं ना जेब से। कस्टमर तो वो है ना जो जेब से पैसा निकाल के दे, उसी को कस्टमर बोलते हैं। टाटा की कार खरीदी, जिसने खरीदी उसने पैसा दिया क्योंकि वो कस्टमर है। आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा, आप सैमसंग के कस्टमर हो, तो आपने जेब से पैसा दिया। आपने घड़ी खरीदी टाइटन की, आप टाइटन के कस्टमर हो, आपने जेब से पैसा दिया। तो अगर आप फेसबुक के कस्टमर हो तो आपने पैसा कब दिया? टाटा तो आपने एयरटेल को दिया। एयरटेल कंपनी उसको क्यों देगी भाई? तो आप मान के चल रहे हो। मतलब ये बात क्या हुई कि भाई मैंने पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल वाला टाटा को देगा पैसे, क्योंकि टाटा में पेट्रोल डलवाया। ऐसा होता है? एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं सर, एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कस्टमर कौन है? कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी कस्टमर है तो प्रोडक्ट क्या है? तो एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं देते। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट जो फेसबुक पे चलती है वो आप और मैं तो नहीं दे रहे। क्रिएटर। तो कस्टमर कौन है? क्रिएटर तो उसका पार्टनर हुआ, जो उसपे काम बना के पैसा बना के दे रहा है उसको, वो तो उसका एफिलिएट पार्टनर हुआ। सर हमारा डाटा इतनी बड़ी कंपनियों को देता है। अगर आपको पता है, बाकियों को सब दिमाग लगाने दो थोड़ा सा, क्योंकि वो जो मीथर को समझ में नहीं पा रहे, पहले ये तो समझ लें कि धंधा है क्या। क्योंकि जब ये पूछेंगे रेट कब ऊपर जाएगा तो मैं कैसे समझाऊंगा? पहले ये तो समझ में आने दो, क्योंकि मन में सवाल तो है कि रेट ऊपर कब जाएगा और कौन लेकर जाएगा। हाँ जी, फेसबुक का प्रोडक्ट क्या है और फेसबुक का कस्टमर कौन है? अगर आप और मैं कस्टमर हैं तो हमने कभी फेसबुक को पैसा दिया नहीं है, तो फेसबुक ने कुछ और बेचा होगा। और अगर
हम और आप फेसबुक के प्रोडक्ट हैं, तो फेसबुक का कस्टमर कौन? पहले ये तय करो, आप और मैं फेसबुक के प्रोडक्ट हैं या फेसबुक के कस्टमर हैं? हाँ जी, दोनों हैं। आप और मैं, बस ये पहले तय करो, आप और मैं फेसबुक के प्रोडक्ट हैं या फेसबुक के कस्टमर हैं? आधे लोग कस्टमर कह रहे हैं, आधे लोग प्रोडक्ट कह रहे हैं। क्लियर करो पहले आपस में। अच्छा, कौन कौन? दोनों हैं, ऐसा नहीं हो सकता सर। आप और मैं फेसबुक के कस्टमर हैं, तो हमने फेसबुक से कुछ खरीदा होगा कभी ना कभी। तो भाई कस्टमर होने का तो धर्म यही है ना कि कुछ खरीदूं, यही कस्टमर धर्म है। तो अगर आप और मैं फेसबुक के कस्टमर हैं, तो आपने और मैंने फेसबुक से आखिरी टाइम कब क्या खरीदा, ये बताओ। फेसबुक से क्या खरीदा पूछ रहा हूं सर। कौन सी इंफॉर्मेशन खरीदी, पैसा कब दिया? यहां पे पैसे का, देखो बिजनेस है तो पैसे का मूवमेंट जरूरी है ना। देखो फेसबुक $1 बिलियन की कंपनी है, मानते हो? अब अगर मीथर को $1 बिलियन पे जाना है, तो मैं मीथर का शेयर होल्डर, अभी मैं टाटा के शेयर होल्डर पे दोबारा आऊंगा, मैं फेसबुक के भी शेयर होल्डर पे आऊंगा। आज मैं मीथर का शेयर होल्डर हूं। आज फेसबुक $1 बिलियन की कंपनी है, इसलिए फेसबुक के जो शेयर होल्डर्स हैं। सर शादी हो गया आपकी? कभी रिकॉर्डिंग देखी दोबारा? इसको भी नहीं देखोगे सर, इससे ले लेना, ये YouTube पे डाल देगा, इसका मतलब एक व्यू तो बढ़ेगा। आज शेयर होल्डर के बड़े बड़े जो फेसबुक के शेयर होल्डर्स हैं, वो अरबोपति क्यों है? क्योंकि फेसबुक $1 बिलियन की है कंपनी। ठीक है सर, टाटा के शेयर होल्डर भी इसलिए कमाते हैं क्योंकि टाटा कई $1 बिलियन की हो गई। हम भी इसीलिए कमाएंगे जब मीथर कई $1 बिलियन की हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, ये फंडा क्लियर है ना? क्लियर है फंडा? हाँ जी। तो ये समझने के लिए कि भाई फेसबुक टाटा कमा कैसे रहे, पहले ये तो समझो, क्योंकि ये समझ में आएगा तो मीथर अपने आप समझ में आएगा और राइजर भी समझ में आएगा। ये समझ में नहीं आया ना, तो फिर ऊपर से जवाब लेके जाओगे, कुछ समझ में नहीं आया। अब अगर आप और मैं फेसबुक के कस्टमर हैं, तो हमने आखिरी बार फेसबुक से कुछ खरीदा था कब? आपने अपनी जेब से पैसा निकाला और फेसबुक को दिया? हाँ जी सर, तो एयरटेल को दिया ना। ये तो हम मान के चल रहे कि एयरटेल वाला फेसबुक वाले को दे रहा होगा। क्यों दे रहा होगा सर? तो आपने एयरटेल को दिया। कस्टमर को नहीं, हम ही है सर। अगर हम कस्टमर हैं तो हमने फेसबुक से खरीदा क्या है? हमारे फोटो खींच के हमने फेसबुक के ऊपर डाल दी। तो हमने फेसबुक को पैसा क्या दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर पैसा नहीं दिया, हम हमारी इंफॉर्मेशन दी है, कुछ भी इसमें अगर हमने इंफॉर्मेशन दी है तो वो तुरंत फेसबुक पर ये आ जाती है। तो खरीदी किसने? हमारे लोग हमारी मैंने कब खरीदी आपकी इंफॉर्मेशन? देखिए ना, देखिए हमारी देखने से फेसबुक के पास पैसा थोड़ा गया, डाटा तो एयरटेल के पास गया। डाटा ही वो उसका इंफॉर्मेशन सर डाटा तो एयरटेल, समझो आप और मैं कह रहे हैं कि मैंने फेसबुक पे टाइम बिताया, उस पर डेटा खर्च हुआ, पर वो डेटा आपने खरीदा किससे था? एयरटेल से, वोडाफोन से, आइडिया से, उससे खरीदा ना। तो आपकी जेब से पैसा निकल गया किसके पास है? एयरटेल के पास, आइडिया के पास, वोडाफोन के पास, फेसबुक के पास क्या गया? तो उनके फेसबुक से सिस्टम खरीदा, एप्लीकेशन डाउनलोड किया सर, माना। खरीदा क्या? ऐप लगा, डाउनलोड कराने पे फेसबुक का पैसा लगा, ऐप बनाने में फेसबुक का पैसा लगा। वो कमा किससे रहा है? बेच किस चीज को रहा है? उसका प्रोडक्ट क्या है? देखो ये बात तो धंधा है, क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो माल बेचना पड़ेगा ना पैसा कमाने के लिए। टाटा कार बेच रहा है, ये बात तो अपने को समझ में आ रही है। फेसबुक क्या बेच रहा है? किसको?
कंपनी एड एजेंसी कंपनीज को सर, आप और मैं फेसबुक के कस्टमर नहीं हैं, आप और मैं फेसबुक के प्रोडक्ट हैं और फेसबुक के कस्टमर है कंपनीज। अब सवाल आता है कि फेसबुक को मैं दे क्या रहा हूं? जब इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी फेसबुक के उतने काम की नहीं है, उसके काम की कोई और चीज है, और वो चीज है जो बचपन में हमसे हमारी टीचर मांगा करती थी। याद है हमारी टीचर हमसे चिल्ला चिल्ला के क्या मांगती थी? पे अटेंशन। फेसबुक को ये चाहिए, और ये आपकी ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे रहे, उसके लिए वो सारे के सारे तिकड़म करता है। उसने क्रिएटर क्यों बैठाए वो कंटेंट डालने के लिए? ताकि आप क्या दो? वो नोटिफिकेशन आपको क्यों भेजता है? ताकि आप क्या दो? अटेंशन। वो आपको बार बार क्यों कहता है कि अपनी फोटो अपलोड करो? ताकि आपके जानकर क्या करे? क्योंकि जितना समय आप ये फेसबुक को दोगे, यही तो वो सेल करेगा उन कंपनीज को जिन्होंने एक्चुअली में आपको माल बेचना है। आप जब फेसबुक पे ऐड देखते हो, अगर आप फेसबुक पे जाओगे ही नहीं तो ऐड देखेगा कौन? अगर आपने दिन में 4-5 घंटे फेसबुक पे बिताए ही नहीं, इंस्टाग्राम पे बिताए ही नहीं, यूट्यूब पे बिताए ही नहीं, तो कोई कंपनी फेसबुक पर अपनी ऐड चलाएगी क्यों? उसको आपका ध्यान चाहिए कि आप बाकी काम छोड़कर ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना ध्यान फेसबुक पर लगाओ, अपना ध्यान फेसबुक पे लगाओ। ये अटेंशन चाहिए उसको। कंपनीज आपका अटेंशन खरीद रही है फेसबुक से। जो पहले टीवी पे हुआ करता था, जो एड पहले टीवी पे चला करती थी, अब वो वहां चल रही है। आप और मैं टीवी देखा करते हैं, इसीलिए टीवी पे ऐड आती है। आप और मैं टीवी देखना बंद कर दे तो टीवी पे ऐड आना बंद हो जाएगा। दूरदर्शन पे ऐड के ज्यादा पैसे लगते होंगे या आज तक पे? क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग आज तक देख रहे हैं। तो ऐड वाली कंपनी को क्या चाहिए? लोग जहां पर देख रहे हैं। आईपीएल के टाइम पर ऐड के पैसे बढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि ज्यादा लोग आईपीएल का मैच देखेंगे। क्यों वो आपको मुफ्त में डिज्नी हॉटस्टार वाले आईपीएल टेलीकास्ट कर रहे हैं कि आप मुफ्त में आकर देखो, आपको हमारी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे तो मैं ऐड दिखा के पैसा कमा लूंगा। आपका ध्यान मैं उन कंपनीज को बेच दूंगी। तो अल्टीमेटली फेसबुक का क्या है कस्टमर? कंपनीज। आप और मैं क्या है? प्रोडक्ट। और उसकी फैक्ट्री में बन क्या रहा है? अटेंशन। ये बात क्लियर हुई यहां तक? अब जितने ज्यादा लोग यहां पे अटेंशन लगाते जाएंगे, उतनी ज्यादा कंपनीज फेसबुक को पैसा देती जाएंगी, तो फेसबुक ग्रो होता जाएगा। फेसबुक ग्रो होता जाएगा तो जितने भी शेयर होल्डर्स फेसबुक के बैठे हैं, उनके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। ये बात फेसबुक के लिए क्लियर हुई? हुई सर? हाँ जी। इसीलिए फेसबुक सारे तिकड़म करता है कि भैया हमारा ज्यादा ध्यान फेसबुक पे जाए, इंस्टाग्राम पे जाए। और इसीलिए क्रिएटर को बताया जाता है
है कि किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है ताकि लोग उसको देखें, और उसी का ध्यान लगवाने का। क्रिएटर को पैसा किस बात का मिलता है? इसको कहा इससे कैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, किस बात पे हो गया? क्योंकि इसने ऐसा कंटेंट डाला जिसको आके YouTube पे लोगों ने देखा, यानी कि इसके कंटेंट ने लोगों का ध्यान बना के रखा YouTube के ऊपर। तो जब आपका ध्यान बना रहा YouTube के ऊपर, आप वहां पे बैठे रहे, तो हर थोड़ी देर में उसने एक ऐड दिखाई और उसको ऐड दिखाने का पैसा उसने आगे ले लिया कि देख भाई मैंने तेरी ऐड इतने लोगों को दिखाई है। ये बात क्लियर हुई? हुई सर? बहुत बढ़िया। अब एक चीज और चलते हैं, ये बात क्लियर होगी? हाँ जी, यस सर। अब एक चीज को और पकड़ लेते हैं। एक और कंपनी है पेटीएम, सुना आपने नाम? इसने भी अपने फंड इशू करे, इसके भी नेट फंड्स आए। इसने क्या बनाया? इसने बनाई ऐप, बनाई सर? बनाई। अब उस ऐप को चलाया कैसे? आपके में से कितने लोग जो पेटीएम यूज कर रहे हैं? काफी लोग हैं, मैं भी यूज कर रहा हूं। आपने पेटीएम डाउनलोड क्यों करा? हमने डाउनलोड किया था कैशबैक के लिए। पेटीएम वाले ने बोला भाई मेरी ऐप डाउनलोड करो, तुम्हें 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा, दूसरे को डाउनलोड करवाओ, 200 रुपए का कैशबैक उसको दूंगा और 100 रुपए का कैशबैक तेरे को आएगा। यही ऐड करी पेटीएम ने, और आज लगभग 20 करोड़ लोगों ने पेटीएम को डाउनलोड किया हुआ है। कोई मुझे बता सकता है कि पेटीएम वाले ने अपनी जेब से पैसे देकर ऐप क्यों डाउनलोड करवाई? पेटीएम ने अपनी जेब से पैसे दिए ना आपको कि भैया ऐप डाउनलोड कर और 200 रुपए ले, अपनी जेब से पैसे दिए। क्यों? आपको ऐप डाउनलोड करवाने के लिए जेब से पैसे क्यों दिए? अगेन वो क्या इकट्ठा कर रहा था? वो एक प्रोडक्ट बना रहा था। यूजर, और उस यूजर को बेचा किसको? कंपनीज को। आज इंश्योरेंस पेटीएम पे बिक रही है, आज फास्टैग इंश्योरेंस उस पे बिक रहा है। क्या पेटीएम ने जब आपसे ऐप डाउनलोड करवा रहा था ये बात बोली थी कि भविष्य में वो ये सब चीजें आपको बेचेगा? नहीं, उसने बस एक काम किया, आपको 200 रुपए का लालच दिया, मेरे को 200 रुपए का लालच दिया, और हमसे अपनी ऐप डाउनलोड करवाई और बोलना चालू किया पेटीएम करो। यही हुआ सर? यही हुआ। और आज उसके ऊपर जब 20 करोड़ लोग आ गए हैं तो अलग अलग चीजें बेच रहे हैं। ठीक है सर? यही हो रहा है। क्या ऐसा ही कुछ काम किसी और ने भी किया? किसने? बाइनेंस। एग्जैक्टली इसी मॉडल को बाइनेंस ने फॉलो किया है। बाइनेंस ने आके बोला मेरा एक्सचेंज डाउनलोड करो, 1000 कॉइन दूंगा, दूसरे को डाउनलोड करवा, 1000 उसको दूंगा, 500 तेरे को दूंगा। एग्जैक्टली वही बात जो पेटीएम ने बोली, मेरी ऐप डाउनलोड कर, तुझे 200 रुपए दूंगा, दूसरे को डाउनलोड करवा, 200 उसको दूंगा, 100 रुपए तेरे को दूंगा। बाइनेंस ने भी यही बात बोली, मेरी ऐप डाउनलोड कर, 1000 कॉइन तेरे को दूंगा, दूसरे को डाउनलोड करवा, 1000 कॉइन उसको दूंगा और 500 कॉइन तुझको दूंगा। और आज लगभग 20-22 करोड़ लोग बाइनेंस के ऊपर भी शामिल हो चुके हैं। यानी कि जो मॉडल पेटीएम ने लागू करा वही मॉडल बाइनेंस ने लागू करा, वही मॉडल एक तरीके से फेसबुक ने लागू किया। फेसबुक ने हमें पैसे कुछ नहीं दिए,
मगर फेसबुक को यह पता था हमारे को अपने इमोशन दिखाने की आदत है, तो उसने क्या कहा, मैं तुम्हें मुफ्त में एक प्लेटफॉर्म देता हूं, अपनी फोटोज पे अपलोड करो और दुनिया को बताओ। पेटी फेसबुक ने कोई ऐड नहीं करी, आपने और मैंने फेसबुक की ऐड करी है मुफ्त में। हमने अपने ही पैसों से फोटो खींची, अपलोड करी, अपने डाटा लगाकर दुनिया को बताया, और बाकी लोगों को भी फेसबुक पे हम लेकर आए। यानी कि अल्टीमेटली गेम क्या चल रहा है सारा का सारा, यूजर। आज सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या बन चुका है? एक वक्त था जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, जो काम टाटा कर रही है तब तक प्रोडक्ट एक फिजिकल प्रोडक्ट हुआ करता था, कार, घड़ियां। मगर टेक्नोलॉजी के जमाने में फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, अब प्रोडक्ट केवल एक है, यूजर। आप यूजर इकट्ठा कर लो, उसको बेचने के लिए बहुत सारी कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगी। ये बात क्लियर हो रहा है? हाँ जी, ये बात क्लियर हुई? हुई? तो मीटर पिछले 3 सालों से क्या कर रहा है? मीटर भी यही कर रहा है सर। मीटर भी एग्जैक्टली यही कर रहा है। अब मीटर के शेयर होल्डर्स क्या है? शेयर क्या है? इसको बनाने के कुछ खर्चे भी हुए होंगे, खर्च भी हुए होंगे। हमारी फैक्ट्री क्या है? हमारी फैक्ट्री क्या है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि हमें तो मीटर समझ में नहीं आया हुआ। इकोसिस्टम नहीं है सर। हमारी फैक्ट्री क्या है? हमारी फैक्ट्री क्या है? नहीं सर, नहीं सर, जिस पे आप डेली लॉग इन करते हो। ये है हमारी फैक्ट्री। फाइनेंस ने आपको कहां लॉग इन करवाया? एक्सचेंज पर। उसकी फैक्ट्री क्या थी? उसका एक्सचेंज। पेटीएम ने आपको कहां लॉग इन करवाया? अपनी ऐप पे। फेसबुक ने कहां लॉग इन करवाया? जब से हम टेक्नोलॉजी में आए हैं तो एक फैक्ट्री चाहिए जहां पे लोग लॉग इन करेंगे, और लॉग इन करने का एक बहाना चाहिए। लॉग इन करने का एक बहाना चाहिए। फेसबुक ने बहाना क्या बनाया? फोटो डाल, दुनिया को दिखा। पैसा नहीं दिया उसने हमारे को, क्योंकि उसने हमारे इमोशंस को पकड़ा कि भाई लोग इमोशनल आदमी है, अपनी चीजें दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो इनसे बोलो फोटो डालो, दुनिया को दिखाओ, बिना पैसे के अपने आप काम करेंगे। इंस्टाग्राम ने भी यही किया, यूट्यूब ने भी यही किया। मगर पेटीएम के पास कोई ऐसा काम नहीं था, तो उसको अपनी जेब से 200 रुपए देने पड़े। क्या करवाने के लिए? एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए। आज देता है नहीं। क्यों? क्योंकि आप और पेटीएम पार्टनर्स नहीं, आपका और मेरा केवल इस्तेमाल किया गया पेटीएम को बड़ा करने के लिए। फोन पे ने भी यही किया है। यही काम जियो ने किया।
6 महीने 8 महीने जियो का कनेक्शन बिल्कुल फ्री दिया। उस टाइम पर हमने अपने कुत्ते बिल्ली के आधार कार्ड बनवाकर भी कनेक्शन ले लिए थे क्योंकि मुफ्त मिल रहे थे। लिए ना? 9 महीने तक उसने हमारे को फ्री दिया। क्यों? ताकि 9 महीने में हम अपने नंबर सबको सर्कुलेट कर दें, उसकी सर्विसेज की आदत डाल लें। और बाद में उसने बड़ा स्मार्ट मूव किया। एयरटेल वाला अगर 199 रुपए लेता है तो उसने 198 रुपए लिए। हमने कहा भाई अब रुपया 1 रुपया कम भी ले रहा है, सर्विस भी ठीक है, नंबर भी बांट ही चुके हैं, अब क्या ही वापस एयरटेल पे जाए। 9 महीने उसने डेटा फ्री देकर, अपना सिस्टम फ्री कर कर, अपनी सिम कार्ड दे के आपको लॉगिन करवाकर केवल 9 से 10 महीने में वो काम कर दिया जो एयरटेल 15 सालों में नहीं कर पाया। ये है बिजनेस का नियम। आज रिलायंस जियो आपसे हर महीने 200 रुपए ले रहा है। वो फ्री डेटा एक ही बार दिया उसने 1 साल, वैसे 1 साल पूरा नहीं दिया, 1 साल मान लेते हैं 1 साल, पर अब कितने सालों तक उन 15 करोड़ लोगों से 200 रुपए महीना लेगा? लाइफ टाइम, जब तक आप उस कनेक्शन को यूज कर रहे हैं। आज पेटीएम ने एक बार हमारे को 200 रुपए दे के, कुछ टाइम कैशबैक दे के हमारे को आदत लगवा दी पेटीएम करने की। अब वो कब तक कमाएगा? लाइफ टाइम। बाइनेंस ने एक बार कॉइन एयर ड्रॉप में दिए, एक बार केवल, अब वो कमाएगा कब तक? लाइफ टाइम। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बस इतना बताएं, आपको क्या लगता है जिन जिन लोगों को बाइनेंस के कॉइन एयर ड्रॉप में मिले होंगे, एयर ड्रॉप में, उनमें से कितने % लोगों के पास आज भी वो 1000 कॉइन जो के तो रखे होंगे? हमारे पास तो बिटकॉइन वाले भी हैं। हाँ जी, जिनको 1000 कॉइन एयर ड्रॉप में मिले होंगे, उनमें से कितनों के पास वो 1000 कॉइन रखे होंगे? कई लोगों ने एक्सचेंज डाउनलोड करवा के कई 100 कॉइन इकट्ठे कर लिए होंगे बाइनेंस के। आज जिसने ये काम किया होगा, उनमें से कितने % लोगों के पास वो कॉइन बचे हुए हैं? नहीं बचे हुए। सवाल मेरा ये है कि क्यों? इसका महत्व नहीं था, फोकट में मिले। फोकट में मिले थे, महत्व नहीं था। महत्व क्यों नहीं था? उसकी अधिक जानकारी नहीं थी। तो आप में से कितने लोग हैं जो एमकॉइन बेच चुके हो आज तक? पुराने लोगों को नहीं, क्योंकि आप लोगों ने फोकट के काम पे मिले हुए। इस बात को समझिए। ये बात मैं आपसे इतना डिटेल में पीछे से लेके क्यों आ रहा हूं कि बाइनेंस को पता था उसने क्या करना है, पर जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आए, जिन्होंने बाइनेंस के कॉइन मुफ्त में एयर ड्रॉप में लिए, लोगों को डाउनलोड करवा के ऐप खूब सारे कमाए, उनमें से एक के पास भी बचे नहीं होंगे। 1% बोल लेते हो, एक आध कोई ना कोई होगा, मैं कहता हूं 1% के पास भी बचे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस को कभी समझा ही नहीं। उनको ये नहीं पता था भाई मुफ्त में मिला है, पर मिला क्या है? मुफ्त में भले ही मिला है, पर मिला क्या है ये पता ही नहीं था। बाइनेंस करना क्या चाह रहे थे ये पता ही नहीं था। पर आज वो 1000 बाइनेंस के कॉइन की वैल्यू कितनी है सर? लगभग 3-4 करोड़ रुपए। कितने का क्रेट चल रहा है सर? देख के मैं बताऊं, ऐसे अंदाजा बता दो। हाँ जी, $500 पकड़ लेते हैं भाई। 1000 कॉइन $500 के हिसाब से $5 लाख हो गए। 95 रुपए का डॉलर अगर पकड़ लो तो 4.5 करोड़ रुपए। फ्री का कॉइन 4.5 करोड़ रुपए। क्यों? अब क्या इस दौरान बाइनेंस ऊपर नीचे नहीं आया?
आया। कई लोग आए गए, पर एक चीज जो नहीं गई वो बाइनेंस है। लोग आए गए, बाइनेंस कहीं नहीं गया। लोग आए गए हैं पर बाइनेंस कहीं नहीं गया है। ऐसे ही मीथर में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मीथर कहीं ना जा रहा। लोग आते जाते रहेंगे। टाटा में भी शेयर खरीदने वाले, खरीदने बेचने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। टाटा कहीं नहीं जा रहा। आपको पता है हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला, उनको बनाने वाला शेयर कौन सा था? आज हमारे वो नहीं आए पाटिल साहब को, नहीं तो उनके साथ शेयरों की बातें करने में बड़ा मजा आता है। या तो शेयरों की बात कर लो या शेयर की बात कर लो, है ना? टाइटन का शेयर 5 रुपए में शुरू हुआ था, इस टाइम लगभग 2800-2900 रुपए के आसपास है। और राकेश झुनझुनवाला ने वो शेयर तब पकड़ा था जब वो कुछ 70-80 रुपए के आसपास था। पिछले 20 सालों में टाइटन ग्रुप में लगाया हुआ 1 लाख रुपए 170 करोड़ रुपए बना है 20 सालों में। 1 लाख रुपए जो टाइटन में इन्वेस्ट किया गया 20 साल पहले, वो आज उसकी कीमत लगभग, ये मैं पिछले साल की न्यूज बता रहा हूँ, आज का रेट नहीं पता, पिछले साल वो 169 करोड़ रुपीस पे था, जो 20 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया गया था। 169। क्यों? सवाल ये आता है कि आप और मैं क्या बिजनेस समझ पा रहे हैं? हम क्वाइन समझ रहे हैं या बिजनेस समझ रहे हैं? इस बात को समझिए, क्वाइन की कोई कीमत नहीं है। ये मैं पता नहीं कितनी ट्रेनिंग में बोल चुका हूं, क्वाइन की कोई कीमत नहीं है। अगर क्वाइन की कीमत होती तो बाइनेंस उसे मुफ्त में नहीं देता। कीमत किसी और की है, कीमत आपकी है। आप लोगों को लाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। पहले प्रोडक्ट बनता था और लोगों को बिकता था। टाटा के केस में कार पहले बनी, लोग खरीदने वाले बाद में आए। अब उल्टा है, लोगों को बनाया जाता है और उनको खरीदने वाले बाद में। टेक्नोलॉजी ने इस तरीके के बिजनेस को शिफ्ट कर दिया है। फेसबुक ने भी पहले लोग इकट्ठे करे, उन लोगों का डाटा, उनका अटेंशन इकट्ठा करा और उस अटेंशन को बेचना चालू करा। और धीरे धीरे उसे गेम समझ में आई कि लोगों का अटेंशन फेसबुक पे बनाए रखो, इंस्टाग्राम पे बनाए रखो, ट्विटर पे बनाए रखो, तो इसका पैसा मिलता रहेगा, बिल्कुल जैसे टीवी के लिए मिलता है। सेम चीज फेसबुक कर रहा है, सेम चीज यूट्यूब कर रहा है। यही चीज रिलायंस ने करी है, यही चीज पेटीएम ने करी है, यही चीज फोन पे ने करी है, यही चीज बाइनेंस ने करी है, और यही मीथर कर रहा है। यही मीथर कर रहा है। अब हम पहले दिन से एक बात बोलते आए हैं कि भाई मीथर इज एन इकोसिस्टम ड्रिवन कंपनी। आप मुझे एक बात मुझे बताओ, केवल एक, बाइनेंस ने जब आप लोगों को हजार कॉइन, आप लोगों को कह रहा हूं अपनी कम्युनिटी की बात कर, जब हजार कॉइन दिए एज एयर ड्रॉप, तो उसने एक्सचेंज क्यों डाउनलोड करवाया, ब्लॉकचेन क्यों नहीं डाउनलोड करवाई? जबकि बैकबोन तो ब्लॉकचेन है ना। उसने हमें ये क्यों कहा कि तुम एक्सचेंज डाउनलोड करो, ब्लॉकचेन डाउनलोड क्यों नहीं करवाई? सर मेरा नमस्ते भी बोल दो। पीएम साहब होंगे ना, रैली कर रहे होंगे इधर उधर, नहीं बोल दो शिंदे साहब है ना? फोन आया इसकी वजह से। अच्छा, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कहा से। तो आप बोल रहे हैं नहीं, होम मिनिस्टर होंगे सर। होम मिनिस्टर है। हाँ, मैं भी तो कह रहा हूँ होम मिनिस्टर है सर। होम मिनिस्टर साहब को मेरे मैम को नमस्ते बोल दो मेरी। आप लोगों को एक्सचेंज क्यों डाउनलोड करवाया? यही एक्सचेंज इस्तेमाल होता रहे, सेलर और बायर। ब्लॉकचेन क्यों नहीं? स्वयं का ऐसा नहीं
क्योंकि जब बेचने आएंगे तो वो उससे फीस वसूल कर पाएंगे। नहीं सर, टेक्निकल चीज समझो, धंधा समझो। एक्सचेंज क्यों डाउनलोड करवाया? लोगों को विश्वास लगे यहाँ पर बेचा जाएगा। तो ब्लॉकचेन क्यों नहीं? आपको और मेरे को कॉइन देने के लिए एक्सचेंज क्यों डाउनलोड करवाया, ब्लॉकचेन क्यों डाउनलोड करवाया? ब्लॉकचेन एक कोडिंग है और एक्सचेंज जो है एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, इसलिए एग्जैक्टली आपके और मेरे काम का क्या है? आप और मैं ब्लॉकचेन का करते भी क्या है? कुछ नहीं। तो ब्लॉकचेन आपके मेरे काम की नहीं है। ब्लॉकचेन एंड कस्टमर के लिए कभी है ही नहीं, तो ब्लॉकचेन डाउनलोड भी कहां कराएगा? ब्लॉकचेन तो डाउनलोड हो ही नहीं सकती। ब्लॉकचेन तो एक कोडिंग है जिसके ऊपर दूसरा कोडर अपनी ऐप डेवलप करेगा, उसमें आपका मेरा कोई काम ही नहीं है। तो एंड कस्टमर के काम की चीज क्या है? एक्सचेंज। उसको एंड कस्टमर को बेचना तो कहीं तो लॉगिन करवाना था ना, तो उसने एक्सचेंज बना के एक्सचेंज डाउनलोड करवाया, क्योंकि ब्लॉकचेन आपके मेरे काम की है ही नहीं। ब्लॉकचेन आप और मैं यूज ही नहीं करते। आपका और मेरा ब्लॉकचेन का बस एक ही काम है, अगर हमारे कॉइन अटक जाए जाके एक्सप्लोरर पे चेक करना क्या ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या है, बस। इससे ज्यादा आप और मैं ब्लॉकचेन का यूज करते हैं क्या? नहीं। ब्लॉकचेन भले ही इंडस्ट्री की बैकबोन है, पर वो आपके मेरे काम की नहीं है। वो एक B2B प्रोडक्ट है और हम लोग क्या है? B2C। हम लोग कस्टमर है। तो उसने उस जगह पे हमारे को लेकर गया जहां पे कस्टमर जा सकता था। जब मीथर आई थी तो क्या मीथर की ब्लॉकचेन रेडी थी? क्या मीथर का एक्सचेंज रेडी था? नहीं। तो मुझे आपका डेटा कहाँ लॉगिन कराना था? तो मैंने कहाँ पे कराया? बताओ, कुछ अंतर हुआ अभी तक? नहीं। इसने एक्सचेंज पे आपको एयर ड्रॉप दिया और आपको बताया नहीं कि कॉइन की क्या वैल्यू हो सकती है। उसे कोई मतलब नहीं था आप अपने कॉइन रखो या ना रखो। फाइनेंस को से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीथर वर्ल्ड ने इस काम को करने के लिए एक रास्ता चुना जिसको बोला गया और मीथर ने बहुत सिंपल बोला, तुम मुझसे $30